अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अमूमन ये होता है कि कोई भी त्यौहार जब भी आता है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क में, तो उससे पहले अशिया खुरनोश सस्ती कर दी जाती हैं। जैसे कि आप नॉर्मली अरब ममालिक में ईद से पहले देखते हैं कि सब्सिडी दी जाती है, गवर्नमेंट्स रिलीफ देती हैं, या आप किसी भी और ममालिक में देखते हैं जब भी कोई फेस्टिविटी होती है तो उससे पहले आवाम को रिलीफ दिया जाता है ताकि वो अपनी खुशियाँ दोबारा कर सके। लेकिन पाकिस्तान में गंगा हमेशा की तरह उल्टी बह रही है, यानी कि यहाँ पर रिलीफ के नाम पर तकलीफ दी जाती है। जैसे कि अब बकरा ईद सर पे आ गई है, बड़ी ईद है, ज़ाहिर है लोगों ने खाना पकाना करना है, मिलजुल के बैठ के खाना है, तो जो बेसिक चीज़ है घी, जो बेसिक चीज़ है मसाले, जो आटा, जो चीनी, वो है गायब। तो यूटिलिटी स्टोर अलामती तौर पे आवाम के रिलीफ के लिए तो है, लेकिन जानेंगे कि क्या रिलीफ मिल रहा है या तकलीफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की उम्र, मैं हूँ फरवा वहीद। नाज़रीन, इस वक्त टीम आखिर क्यों मौजूद है पीको रोड पर वाक़ ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। एक खातून यहाँ पर कब से आई हैं और क्या इन्होंने जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल रही हैं उनको कि नहीं मिल रही हैं, ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी देर हो गई यहाँ पर चीज़ें जो लेने आई थी मिली हैं कि नहीं मिली? नहीं, मैं सुबह मैम 7 बजे इधर आई थी, रात को भी मैं तकरीबन 1 हफ्ता हो गया आती हूँ डेली। आप सुबह 7 बजे की यहाँ पे आई थी? उन्होंने पहले मैं रात को 8 बजे से यहाँ गई हूँ, 3 बजे आई थी, 8 बजे मैं वापस गई हूँ। इनके पास घी था, कहते हैं अब घी का टाइम खत्म हो गया, 7 बजे तक हमारा यहाँ पे ना टाइम होता है, आप सुबह आइएगा आपको इंशाल्लाह घी मिलेगा। सुबह मैं इधर 7 बजे आई हूँ, इतनी ज़्यादा कतार लाइन थी। सुबह 9 बजे का टाइम का हमारा जब खुलेगा फिर आपको घी देंगे। जब आप 2-3-4 दिनों से चक्कर लगा रही हैं? पूरे हफ्ता हो गया यहाँ पे चक्कर हो गया, लेकिन घी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। हुकूमत तो कह रही है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है कि सब्सिडी भी दे रहे हैं, घी पर भी सब्सिडी दी हुई है। वैसे भी वो सब्सिडी देने की बात करें तो आप तक ये पहुंच रही हैं? नहीं, हम नहीं, पूरा हफ्ता पूछा इन लोगों से कि अंदर आने क्यों नहीं दे रहे? ये स्टाफ को कैसे, स्टाफ आप लोगों को कैसे ट्रीट करता है? कहते हैं बारी से रहेंगे, जब बारी का टाइम होता है कहते हैं घी खत्म हो गया आप घर जा सकती हैं। और बारी कितनी देर में आती है? बारी 3-4 घंटे हो जाते हैं लगते हैं बारी भी आने में। अच्छा ठीक है, ये एक ना मोमर खातून यहाँ पर बैठी हुई है, देखिए ये बच्चा लेकर बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं ये इनसे ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी, कब से आप यहाँ पर मौजूद? सुबह भी आए हैं, वापस चले गए, शाम को मिलेगा। क्या लेना था? घी नहीं मिलता, आटा नहीं मिलता, ना आटा है ना घी, ये नहीं मिलता। ईद सर पे आ गई है, तैयारी करनी है। हाँ जी, कोई खर्चा नहीं मिलता। जे जाओ बैठ के मेरी लत अटैक होए ने, 2 बैठे हैं, नहीं खोलता नहीं जाता। जो तो बारी आनी उन्होंने क्या बेबी खत्म हो गया। सामात के हो जाने अंदर कोई नहीं, हथ जोड़ कहते जाओ, नहीं है, नहीं कोई चक्कर नहीं है अंदर आंदे ने बदतमीजी तो नहीं कर, मार नू नहीं वेखते, परेशान नू नहीं वेखते, बस उन्होंने अपनी मर्जी करनी, उन्होंने कहना बस है तो ठीक, नहीं तो जाओ, नहीं है। रवैया सही नहीं है। आपके साथ भी ऐसे ही है? बच्ची आपने पकड़ी हुई थी, ये देखिए छोटी बच्ची लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन वो रो रही हैं कि उनको घी नहीं मिल रहा। अब ईद का दिन है और घी नहीं है। इनसे ये देखिए और भी खवातीन है, कितनी मुअम्मर खातून भी यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। से खड़ी हैं यहाँ पर? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटों से लाइन में लगी? हाँ जी। आज तो चलो मौसम कदरे बेहतर है जी, धूप होती तब भी ऐसे ही खड़े रहना। हाँ, तबीयत खराब सी, कल इतनी तबीयत खराब सी, कल सारा दिन खड़े हुए हैं। कल भी आप खड़ी रही हैं ऐसे ही? सौदा लेके घी नहीं मिला और शदीद हब्स था, लाहौर शहर में शदीद हब्स था। हाँ जी बिल्कुल। तो अंदर आने नहीं देते, क्या उधर पेश करते हैं? हाँ, कहते लाइन में आओ। तो लाइन में तो लगे हुए हैं। हाँ जी, लाइन में देते। 2-2.5 घंटों से लाइन आगे नहीं बढ़ी, घी मिलता ही नहीं, घी देते ही नहीं। हाँ। तो पूछती हैं आपके भाई हमें घी चाहिए, आता ही नहीं। आता नॉर्मली होता है सीनियर सिटीजन की इज्जत की जाती है, उनकी एक अलग से लाइन होती है। सीनियर सिटीजन खवातीन, इन बच्चों को थोड़ा प्रोटोकॉल मिलता है किसी भी मुहज़्ज़ब नेशन में, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि तमाम तर लोग एक ही लाइन में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। से खड़ी हुई हैं? हो गए 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे से यहीं पर खड़ी हैं? जी, यहीं। 3-4 घंटे से बारी नहीं आई? नहीं आई। और क्या कहते हैं ये? अभी तो कुछ नहीं कह रही है, रश है इसकी वजह से नहीं अभी अंदर गए। आप लोगों को हुकूमत तो रिलीफ दे रही है, हुकूमत तो कह रही है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, हमें तो कोई नहीं मिल रही है, आपके सामने है जी। तो पैगाम देंगे मियाँ साहब को, क्योंकि ज़ाहिर है वो कौम का हेड वही है। क्या पैगाम दें उनको? कुछ भी उनको बताएं कि सर घी नहीं मिल रहा, हम लाइनों में लगे हुए हैं। तो घी नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी, कहाँ से बंदा ले? यहाँ पे भी आते हैं, रश होता है। बिल्कुल। सरकार ईद का मौका है,
और ईद पे लोगों की कोशिश होती है कि चीज़ें इकट्ठी करके रख ली जाए, क्योंकि खाना पकाना, और ये वो लोग हैं जो बेशक कुर्बानी भी नहीं कर रहे लेकिन कहीं से आस उम्मीद होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कब से यहाँ पर खड़ी हुई? बजे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए जी हाँ। तो 2 घंटों से कोई पेशरफ्त हुई है? लाइन छोटी हुई हो, अंदर बुलाया हो, कोई चक्कर? नहीं नहीं, रवैया कैसा स्टाफ का? साडा स्टाफ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ए बज मैंने नहीं पता। ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? नहीं नहीं, साडे बात भी नहीं करेंगे। कूड़ के नहीं नहीं। अभी देखिए थोड़ा सा उन्होंने दरवाजा खोला है और 2-3 खवातीन अंदर गई, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वो देखिए वो खवातीन जा रही हैं, ये धक्कम पेल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये रवैया है। ये देखिए खवातीन अब काफी देर से, कब से खड़ी हैं? नहीं बेटा, मैं 2 बजे की खड़ी हूँ। 4 घंटों से खड़ी हैं? हाँ जी, मैं खड़ी क्या उम्र है अम्मा जी आपकी? हमारी 35-36 साल होगी, 40 साल। इस उम्र में यहाँ पे खड़ी हैं? हाँ जी। और आप कब से खड़ी हैं? ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੌਦੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ। चीनी नहीं क्यों नहीं दे रहे? आप आई कहाँ से? मैं कैंची से। और आप? पिंडी स्टाफ से। तो आप लोग पहला दिन चक्कर लगा रही हैं कि कल भी लगाया है? कल भी लगाया हमने। ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਪਰਚੀ, ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੈੱਕ कर लो। पर्ची दिखाई दे रही है, कह रही तीसरा दिन है, पर्ची हमारे पास है और 3 दिन से ये चक्कर लगा रही है। हाँ बे। 3 किलो देते हैं बस, ज्यादा नहीं देते। हाँ 5000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਦਿਨ ਘਿਓ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ मिलनी। 5000 रुपए का, ये देखिए पूरा लिखा है 5097 रुपए का ये सौदा है और घी और चीनी नहीं दे रहे हैं। नहीं कोई। हाँ जी वो भी मुश्किल से है। हाँ जी आप आप। भी नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ जी। और रवैया कैसा स्टाफ का? ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਿਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਕੁ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ। ये देखिए अब अंदर जा रही हैं खवातीन, ज़ाहिर है बच्चों को छोड़ के आ रही हैं। अभी देखिए ऐसा लग रहा है कि जानवरों को खोला गया है, एकदम से गेट खोलते हैं जैसे जानवरों के लिए सलूक किया जाता है ना उनके साथ, वैसे किया जा रहा है। ये देखें ये सलूक किया जा रहा है। गर्मी है, बहुत गर्मी है, बच्चे छोटे छोटे केरे में खड़े थे, कोई कोई बेहोश हो गए। आप काम वाम करती, घर में रहती? नहीं, मैं काम करती हूँ। क्या काम करती? लोगों का घर की सफाई लोगों के घरों में। आज छुट्टी लेकर आई हैं? हाँ जी, छुट्टी लेके आई हैं। छोटे छोटे बच्चे साड़ते केरे करते खड़े थे लाइन दे। अब अंदाजा लगाएं कि ये लोगों के घरों में काम करती, छुट्टी ली होगी, उसके लिए अलग बातें सुनी होंगी। हाँ, बात ही नहीं सुन। आज काम पे नहीं आई, ये नहीं किया। और कब से लाइन में लगी हैं? हाँ जी, 2 घंटे हो गए मैंने। 2 घंटों से लगी हैं जी हाँ। और घर में बच्चे छोड़ के आई हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोटे। देखिए अब ये देखिए, ये तो सिर्फ खवातीन के साथ सलूक है ना, मर्दों के साथ भी यही कहानी है। आइए जरा मर्दों को उनसे पूछते हैं कि वो कब से खड़े हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उस तरफ आ जाते हैं हम, अब इस तरफ बीच में आ गए हैं। ये देखिए ये साहब बड़ी मुश्किल से सौदा लेकर आया है। कुछ बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कदों से खलोते हो? तकरीबन घंटा हो गया, 1.5। की उम्र हैगी ਤੁਹਾਡੀ? 18 साल से। इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ की घी ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? और सौदा की और की ईद आ रही है ना, ज़ाहिर है पकाना है। आहो, ਇੰਨੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ? ये गवर्नमेंट दे रही सानू लीफ, बाकी आस्ता आस्ता मिलना, यकदम नहीं देंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? कैंची से तो आप कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? 1.5 घंटा हो जाए। सफेद दाढ़ी है, सीनियर सिटीजन है, 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े लाइनों में। अरे हब्स भी होता है बीच में। हाँ जी। तो हवा चल रही है लेकिन हब्स भी होता है। हाँ जी। लोग बच्चे भी लेकर आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या ये सलूक ठीक कर रहे हैं आवाम के साथ कि नहीं? पता नहीं जी, कोई करते बन। बहुत बुरा सलूक कर रही है, कोई एसओपी है ही नहीं। अब ये लाइन में लगे हुए हैं, इन जैसे जवान आ रहे हैं जो आगे घुस के लाइनें तोड़ के घुस जाते हैं। मैंने कहा अवाम के साथ खुद जुल्म कर रही है कि हम लगे हुए सफ़ेद दाढ़ियों वाले लाइन में, इन जैसे आ रहे हैं और बीच में, या सिफारशी आ रहे हैं घुस जाते हैं बीच में। तो आपने शिकायत की है कि सिफारशी आ रहे हैं लाइन तो? बेचारा क्या करे, इन जैसे ढीठ लोग जो बीच में घुस जाते हैं, इनका क्या करें? कोई एसओपी नहीं है, किसी किस्म का कोई मतलब सहूलत नहीं इनकी तरफ से। बस ये कि अब घी है ना, कुछ देर के बाद कुछ अफराद को देंगे, बाकी ख़त्म, कहेंगे पता नहीं। मनपसंद लोगों को घी दे रहे हैं, दरवाजा खोलते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं, आप लोग लाइन में खड़े रहते हैं। बिल्कुल। अभी वही परेशान हूँ कि एक खातून यहाँ 2 घंटे से खड़ी है, तीसरी खातून जो है 4 घंटे से खड़ी है, वो 4 घंटे से वहाँ से हिली नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे से लोग आते हैं, दरवाजा खुलता है और अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही यही हो, बिल्कुल इसी ऐसा ही हो रहा है। यही सलूक। हाँ, यही आप क्या काम करते हैं? मजदूरी जी, मजदूरी छोड़ के आए हैं? मजदूरी छोड़ दिहाड़ी गई आप? 5 दिन से 5 दिन से? 5 दिन से आ रहा है। किसके लिए? घी के पीछे? घी चीनी नहीं मिल रही ना, घी नहीं आया। पिछले मंडे से आज पता चला घी आया, घी आया ही नहीं पिछले मंडे आ से। ही नहीं रहा घी।
जी। अंदाजा लगाए कि गवर्नमेंट वैसे तो बड़ा सीना चौड़ा करके कहती 55 रुपए का रिलीफ दिया घी पर। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसी सब्सिडी का क्या फायदा है कि लोग ना तो घी ले पा रहे, ना चीनी, ना आटा, ना चावल, ना दालें, क्योंकि मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो अपने मनपसंद लोगों को दी जा रही है। आए अंदर चलते हैं, अंदर क्या सिचुएशन है ये भी दिखाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं अंदर दाखिल हो चुकी हूँ यूटिलिटी स्टोर के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। पीछे वैसे यूटिलिटी स्टोर खाली है, लेकिन कुछ लोगों को बुलाया जाता है, वो शॉपिंग करते, ग्रॉसरी करते, फिर जाने दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप सिर्फ घी लेने आई थी या और भी चीज़ें लेने आई थी? नहीं, और भी चीज़ें लेने आई। तो घी खाली लेने देते हैं आपको कि कहते हैं कि और चीज़ें नहीं? नहीं, चीज़ों के साथ ही। चीज़ों के साथ है। क्या कहते हैं कि क्या चीज़ें खरीदें? सब चीज़ें, घी, आटा, ज़्यादा पैसों की चीज़ें खरीदें। हाँ जी। आपने कितने की ग्रॉसरी की? मैं जरा इस तरफ आ जाती हूँ। कितने की ग्रॉसरी की? नहीं, आपके लिए खड़े ना, हम लोग भी यहाँ आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग लाइनों में लगे इसलिए हम लोग आपके लिए आए। तो आपने जो घी खरीदा है इतने घंटे, मैंने ग्रॉसरी कर ली थी। अच्छा। तो ये घी की वजह से सुबह आए हैं। घी की वजह से आए हैं। तो आपने ग्रॉसरी की, पहले आपको चीज़ें चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, लेकिन खरीदनी पड़ गई? हाँ जी, पर्ची हमारे पास थी इसीलिए हम अब आए हैं। सुबह हम रिकॉर्ड बता रही हैं कि हम सुबह आए, पहले हमने ग्रॉसरी की, उस ग्रॉसरी में हमने घी के पैसे भी कटवाए। हाँ जी, ये देखें, नहीं कटवाए नहीं है, पर्ची हमारे पास है। हाँ जी, पर्ची होगी कि आपने यहाँ से एक्स्ट्रा शॉपिंग की है तो घी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये ज्यादती नहीं है कि एक बंदे को चीज़ चाहिए ही नहीं है? चाहिए नहीं। सुबह 6 बजे के आए हैं। 6 बजे से आके बैठे। और बारी कितने बजे आई थी? अब ये देख लें, 6 बज गए हैं। 12 घंटे बाद इनकी बारी आई है। ये साहब इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कितनी देर होगी आपको लाइनों में लगे हुए? फिर यहाँ पर आए मैं तो पैसे भी देगा, उन्हें पैसे नहीं देगा, उत्ते भी लगे खड़े ने। ऊपर भी पैसे दिए? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਲਮਣ ਗਏ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ पैसे नहीं देगे और ऊपर लगे खड़े कौन जा देखो पहले। आए जरा इधर आते जरा। ये क्या हुआ बेटा, जरा बताइएगा क्या हुआ, माजरा क्या है? ये जरा पर्ची दिखाइएगा। लगे खड़े कि नहीं लगेगा कि तुसी दे ही नहीं गए। लगे खड़े कि नहीं लगे खड़े? पर्ची में घी भी लिया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं। घी लेना सी हुण चीनी ते घी लेना वो ना मेरा होना आंदे ने तुसी पैसे नहीं सोले सौदा लगे पैसे नहीं दे गए। अच्छा, और आपने दे दिए? नहीं देते, मेरा सौदा रख लिया ने। सौदा उठा के ले गए। ये सलूक किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स के साथ। चीनी नहीं देता मत उनको तस्दील की जा रही है। सुबह से ये खातून खड़ी है, वो कह रही है जी मेरा सामान भी मुझे नहीं दे रहे, और ज़ाहिर वो गुस्से में भी है। ये वो लिस्ट है जो सामान उन्होंने ख़रीदा है, और इसके ऊपर मुतालबा कर रही हैं कि मुझे घी लेना है, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन हो गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी बेटा, हम दसो कदों दे खलोते तुसी, कितनी देर बाद बारी आई है? ਅਸੀਂ बेटा 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ। 6 ਘੰਟਿਆਂ बाद? ਹਾਂਜੀ बेटा, ਕਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਇਆ बेटा। अच्छा, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ और भी चीज़ लो? नहीं बेटा, आपा लेती है, अपनी ख्वाहिश ना लेती है। हाँ शुक्र अलहमदुलिल्लाह मिल गया है। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 6-6 ਘੰਟੇ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? बेटा ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। लेकिन ਇੰਨੀ देर घंटे खिलाड़ी रखना ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਸਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬੇਟਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। कितनी तकलीफ में है आप? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ कितों सही होएगी? ठीक है, ये एक और साहब है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने घंटे आपको ख्वारी करनी पड़ी? सुबह से खड़े हैं। सुबह पहले 7 बजे हैं, फिर आके दोबारा आए हैं। पेटी क्या होगी लेके दो। सुबह से खड़े हुए हैं और आपको घी नहीं मिल रहा। उनको 5 किलो का घी का पैकेट ऐसे ही है। 5 किलो घी चाहिए, पेटी चाहिए ना? पेटी चाहिए 12 किलो। ठीक है, इन्ना दलील हुआ सुबह की 5 पेटी लेके दो। मैं इनसे बात कर लेती हूँ कि ये दे सकते कि नहीं दे सकते, क्योंकि इनको घी चाहिए। मैं चाहूँगी कि ये इनको। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताएं कि क्या इनको घी मिल सकता है, पेटी मिल सकती है? सर अस्सलाम वालेकुम, सूफी साहब ये घी का मुतालबा कर रही हैं। आ जाए जरा अम्मा जी, आगे आ जाए। ये घी मांग रही हैं। पहले सामान ले आया है, इधर बात पहले सुने, ये बिल देखें, इस पे घी के पैसे ऐड नहीं हुए हुए। इनको कहा है तुझे सौदे के पैसे नहीं देते। जब वो आई घी नहीं मिल रहा, उस टाइम घी था ही नहीं, अभी पैसे देने को तैयार है, घी दे रहे हैं। ये बेटा उनका ये पेटी मांग रही हैं घी की, और ये हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की वापस बैक टू हिम,
मुझे बताएं कितनी ख्वारी करनी पड़ रही है वहाँ? ये चीज़ें अभी नहीं भी चाहिए तो इसके साथ ये देंगे नहीं घी। ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए थी, आपको ये घी चाहिए था, घी चाहिए था, और आपने ज़बरदस्ती चीज़ें खरीदी। उन्होंने कहा कि भाई घी ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। जाती है कि आप काम क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी काट के आए हैं, छोड़ के आए हैं, ज़ाहिर है एक दिन पूरा लगा ना? पूरा लगा। ये अंदाज़ा लगा लें आप कि ये सुबह से खड़े हैं, ये चीज़ें इनको नहीं चाहिए थी, ये केचप ये नहीं चाहिए था, सिर्फ घी की खातिर उन्होंने एक्स्ट्रा शॉपिंग की है। आवाम की जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकलेंगे तो उनको घी मिलेगा। अक्सर और बेशतर लोगों ने यहाँ पर शिकायत लगाई है कि हमें ये कहते हैं कि घी ख़रीदना है तो साथ कुछ एक्स्ट्रा ख़रीदें तभी हम आपको ये चीज़ लेने देंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दूसरे यूटिलिटी स्टोर का हाल दिखाऊंगी। हम पहले वहाँ चलेंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ पर मौजूद आवाम से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ और टाउनशिप में वाक़या ये यूटिलिटी स्टोर है जिसके बाहर वही रश है जो आप इससे पहले पीको रोड वाले यूटिलिटी स्टोर के बाहर देख रहे थे। लंबी कतारें हैं, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की भी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। कब से लगी हैं, क्या चीज़ चाहिए थी जिसकी वजह से ये ख्वार हो रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कब से आई हैं? 2-2.5 घंटा हो गया। 2-2.5 घंटे से आई हैं, क्या चाहिए लेना क्या है? घी और आटा वगैरह लेने आए हैं। और अभी तक अंदर बारी नहीं है? नहीं। आज पहला दिन आई हैं कि पहले भी आती रहती? पहले आते रहते, रश ही इतना होता है। रश बहुत होता है। हाँ जी। आप भी बच्चे छोड़ के आई हैं? हाँ जी, बच्चे छोड़ के आए, जॉब करनी है। 3-4 बजे दवाई दे के आई हूँ घर पे। कितनी देर हो गई? 4 बजे दी आई हैं, लाइन से खड़े हैं। 3 घंटों से खड़ी हैं? हाँ जी। और चाहिए क्या है? राशन सारा ही खत्म है, सारा ही चाहिए जो भी है। और औरतें हैं, इनसे ख़वातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कब से खड़ी हैं यहाँ पे? 2-3 घंटे हो गए। और चाहिए क्या? घी चाहिए? घी, चीनी, ख्वारी हो रही है। आप जनाब क्या लेकर आए? पहले तो 1.5 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं, उसी के बाद जब अंदर गए तो चीनी खत्म हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद जब आटे की बारी आई तो आटे का ट्रक यहाँ पे खड़ा था, लेकिन रश की वजह से वो कह रहे हैं कि वो दूसरी ब्रांच पे भेज दिया है। अच्छा। वो उधर नहीं है, अंदर आटा नहीं है, ना चीनी है अंदर, ना आटा है। घी है, वो भी थोड़ा सा रह गया बस पीछे। क्या घी खरीदते हुए वो कहते हैं कि सिर्फ घी खरीद ले, या कहते हैं नहीं और चीजें भी खरीदें? भी चीजें खरीदे, वो कहते हैं चीजें खरीदें। जैसे देखे कि 600 रुपये का सामान बना तो वो कहते हैं इसके वजह एक घी मिलेगा या 2 मिलेंगे। अगर ज्यादा मजबूरी कहें तो दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते। 600 रुपये का सामान एक्स्ट्रा खरीदा है, फिर घी का एक पैकेट मिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो 1000-2000 की शॉपिंग की तो वो भी साथ में उसी के हिसाब से कहते हैं या लेके आओ, या अगर 3 घी मांगे तो वो कहते हैं सामान और ले आओ। 2000 के ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो लेने पड़ेंगे साथ आपको। तो पैगाम देना हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत बड़ी दर्द वाली है, आई हुई है। क्योंकि दर्द वाली हुकूमत तो जो भी आती है वो बड़ी दर्द वाली हुकूमत। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लाइनों में खुआर होना पड़ता है 1.5 2 घंटे। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए। कुछ भी रिलीफ कुछ नहीं है हमारे लिए। रिलीफ नहीं है, तकलीफ है। और तकलीफ अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको आपकी आंखों से दिखाई देती हूँ। ये देखें, ये है तकलीफ के वहाँ पर बुजुर्ग शहरी जो मर्द हजरात हैं वो भी बुजुर्ग खड़े हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं सिर्फ बच्चों के घी, आटे, चीनी के लिए। अभी चंद एक खवातीन है जो ज़ाहिरा बच्चे छोड़ के आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी थैला दिखा दें मुझे। माँ जी आप रोए नहीं प्लीज़, ये रो रही हैं क्योंकि सारा तज़हीक हो रही है। ये घी का पैकेट है, ये पूरा थैला खाली है। ये अंदाज़ा लगाएं, पूरा थैला खाली है, कुछ नहीं है। क्या क्यों नहीं दिया? कि आपने कोई और शॉपिंग नहीं की? मैंने की थी, 700 रुपए का सामान लिया था सुबह। अच्छा, उसमें सिर्फ एक घी का पैकेट लिया। तज़हीक करते हैं, बदतमीजी करते हैं जी, बहुत ज़्यादा किया। आज तो मेरे बहुत दिल गरीब आदमी की कोई इज्जत जो है वो है ही नहीं इस माशरे में। ऐसे ही है। आप आएंगे हमारे साथ, हम आपको सामान दिलाने की कोशिश करते हैं। आपको जो चाहिए हम कोशिश करते हैं कि टीम आखिर क्यों कर ये हेल्प कर सकती है आपकी। आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपने नहीं रोना, आप स्ट्रॉन्ग औरत हैं। आप लोगों की वजह से नहीं हो रहा ये, आप लोगों ने नहीं किया, आप माफिया नहीं, आप गरीब इंसान है, गरीब आदमी वोटर है। आए सर, आप इनको अंदर लेके चलते हैं कि इनकी तस्दील और तज़हीक क्यों की है। वो कैमरे पे नहीं आना चाह रही, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको अंदर जाके दिखाएं जरूर कि ये सलूक क्यों किया उनके साथ। आए जरा, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और जैसे कि इन्होंने बताया ये शहरी हैं, ये रो रही थी क्योंकि ज़्यादा तकलीफ होती है। एक घी का पैकेट दिया है, क्यों दिया है? और ये इनकाउंटर ने दिया, काउंटर वाले साहब ने दिया ना। क्या कह रहे थे ये आपको? मुझे ये कह रहे थे कि एक पैकेट ही मिलेगा। सुबह इन्होंने ये कहा था कि आ जाना, जितना चाहिए होगा आपको मिलेगा। ठीक है।
और अब मैंने जब लेने आई तो जब इन्होंने मुझे सिर्फ एक पैकेट दिया। और कितने की शॉपिंग की आपने, तो ये मिला या ऐसे ही दे दिया? 700 रुपए का मैंने सुबह शॉपिंग की। इसके बगैर 700 रुपए लगा? हाँ सुबह। घी के बगैर 300 का घी है, 700 रुपए लगाए, 1000 रुपए इनकी जेब से गया तो एक घी का पैकेट मिला। आए सर इनसे पूछते थे, ये रश है तो मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा आगे चले, मुझे थोड़ी सी जगह दीजिएगा ताकि मैं इन साहब से, अपने साहब बता रहे हैं मुझे कौन से, हाँ आप पॉइंट आउट करेंगे तो हम आगे जा सकेंगे। ये जो है खड़े सर्कुलर के खड़े हैं, ये वाले? हाँ जी ठीक है, थोड़ी सी बाजी, थोड़ी सी जगह दीजिएगा, ये थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, ये पीछे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये खातून आई हैं, आगे आ जाए। ये खातून आई हैं, इन्होंने 700 रुपए की शॉपिंग की आपसे सुबह। मेरा 5 किलो घी दर्ज करेंगे, मेरा 5 किलो, मैं पिछले महीने भी आई थी, 2 किलो घी लिया था मैंने, क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड में 5 किलो अलाउ है। और इन्होंने आपको 5 किलो घी नहीं दिया, आपके हाथ में शनाख्ती कार्ड है, दिखा दे जरा। नहीं दे रहे अम्मा जी, नहीं दे रहे। मैं 600 की बोतल अभी 8 दिन पहले लेके गई हूँ, क्योंकि ये लोग बेचते हैं दुकान। इन्होंने मुझे पर्ची भी नहीं दी। मना क्या कर रहे हैं आपने, क्यों एक घी का पैकेट दिया, 5 क्यों नहीं दिए? मैडम मेरी बात सुने, 5 क्यों नहीं? मेरी बात सुन ले पहले ना। हमारे पास घी का कोटा 480 पैकेट आता है, उसको तकसीम करके देना, कैसे देंगे इनको? हुकूमत ने 5 किलो हुकूमत पहले तो ये बात है, हुकूमत ने कोटा ज्यादा दे, 480 पैकेटों को हमने दिवाली। काम है हुकूमत को कोटा बताना, आपने आगे बात करना, आपका काम है। आप लोगों को 1 किलो, ये जितने लोग खड़े इनको तकसीम कर दिया, 5 किलो दें। कितने लोग? आपकी जिम्मेदारी है, पूरी जो आवाम खड़ी है आपका तकसीम कर सकते। 100 बंदे तकसीम नहीं कर सकते, तकसीम कर सकते तो जेल पर कि घी बहुत ज्यादा उतरा है, पूरे ट्रैक में घी बहुत उतरा है, हमने खुद देखा। अम्मा जी थोड़े नाल भी यही सलूक है। 6 बोतलें लेके गई, मुझे पर्ची भी नहीं दी और अब घी भी नहीं दे रहा है। ये 6 बोतलें लेकर गई हैं, ना पर्ची दे रहे हैं ना घी दे रहे हैं। बेईमानी चेक करें, यूटिलिटी स्टोर का ये हाल है, टाउनशिप में ये वाकई यूटिलिटी स्टोर है। ये सारे साहब कह रहे जी हमने घी तकसीम करना है, ये इनका काम है घी तकसीम करना। एक बंदे को, एक शहरी को हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो घी अलाउ किया हुआ है, तो एक घी का पैकेट थमा के, ये कौन होते हैं कहने वाले कि हमने यूटिलाइज करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये नौकरी कर रहे हैं या अपनी जेब गर्म कर रहे हैं? अंदाजा लगाएं, ये तस्लील कर रहे हैं आम आदमी की। आपके साथ यही सलूक है? यही सब कुछ है। पिछले महीने झूठ तो नहीं बोल रही ना? 2 दफा मैं लाइन में खड़ी रही हूँ, 2 दफा आई हूँ। पिछले महीने 1000 रुपए का सौदा लेके गई हूँ, 1 दफा भी घी नहीं मिला। पिछले 1000 का सौदा लेके गई, घी नहीं मिला। पर्ची है, आपके साथ यही सलूक है, घी नहीं देते एक पैकेट से ऊपर, ऐसे ही है, करते हैं। नहीं दे रहा, नहीं दे रहे। ये देखिए अभी हम खड़े हैं, कह रही नहीं दे रहे। आते जरा, क्यों नहीं दे रहे भाई? घी क्यों नहीं दे रहे? घी क्यों नहीं दे रहे भाई? दे रहे सभी को, दे रहे, किसको दे रहे? कह रही नहीं दे रहे। ये घी मैं कह रही, मैं 6 बोतलें पहले थी, ये सौदा कम से कम 3 काली वाली बोतल इस बच्चे से। केड़ी बोतल? काली वाली बोतल मतलब को 3 महीने तो आई नहीं, तुसी किवें कह रहे जी? को उसके बगैर घी नहीं मिलता? अभी दे रहे हैं, घी नहीं दे रहे तो देंगी? दे रहे हैं, ये दिया होता है। नहीं वो 2 पैकेट, वो तो ज्यादा मांग ना। हमारे पास आया थोड़ा सा, कहाँ से दें यहाँ पे? तो आप दे ना उनको घी, कैसे पूरा कर देना? खत्म हो गया घी? जान जी खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ जी, ये ऑनर बता रहे कि जी घी खत्म हो गया और ढेर पड़ा हुआ है। अब मुझे अंदाजा लगाएं कि कितनी शर्म वाली बात है। मुझे शर्म आ रही है कि ये है पाकिस्तान में काम करने वाले लोग। आप कितनी देर से खड़े हैं जनाब? मुझे तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं। 2.5 घंटे खड़े घी के लिए? घी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी। जलालत है, जलील है, तज़हीक कर रहे हैं। मैडम ये देखें ना कि अभी आते हैं गरीब आवाम, रिलीफ लेंगे, रिलीफ क्या देते हैं? ये एक पैकेट समा के बाद 3 बजे से 3 बजे से ये टाइम हो गया हम लोगों को। हाँ आज जरा, ये कह रहे घी नहीं है, आए जरा पीछे घी दिखाती हूँ आपको। इंतहा हो गई झूठ की, फरेब की। आप देखें, चेक करें कि लोग घी मांग रहे हैं, कह रहे थे घी नहीं है हमारे पास, घी ख़त्म हो गया, और पीछे घी पड़ा हुआ है। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो खैर नहीं है, लेकिन घी मौजूद है। अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से एक शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो घी ले जा सकते हैं, यानी 5 घी के पैकेट। हो ये रहा है कि घी पड़ा हुआ है, ये देखें, ये घी के कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ये देखें, ये पड़े हुए हैं कंटेनर्स, ठीक है, घी मौजूद है, लेकिन घी दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि खुद नहीं चाहते और लोगों की यहाँ पर तज़हीक की जा रही है। इंसानियत शर्मा गई है आज। और अगर ये हुकूमत की तरफ से कोई प्रोग्राम देख रहा है तो खुदारा इस पे एक्शन लीजिए, खुदारा इस पे एक्शन लीजिए। जो माफिया जिसका मुकाबला आप करना चाह रहे हैं ना, वो ये है, ये आपके नीचे माफिया काम कर रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम दिखाए ब्रेक से पहले कि यहाँ पर घी मौजूद है, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी कंटेनर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये साहब जिनके मुंह से झूठ टपक रहा है, जो झूठ बोल रहे थे कि घी नहीं है, हमारे पास घी खत्म हो गया, हम देख कर आ रहे हैं कि अंदर घी पड़ा हुआ है। अब आप बताएं, अब आप क्या मजीद क्या झूठ बोल रहे हैं? आपको शोर मचाने का फायदा पड़ा हुआ है। ये क्या घी बेचते हैं? अच्छा, बरकरार ही हो, किसी को घी नहीं मिला तो बरगलाहट हो देती है। हाँ देखे झूठ की कि हम आए तो अब घी देना शुरू कर दिया। ये जो साहब कहते हैं घी नहीं है, मैं इनसे पूछा, अम्मा जी थोड़ी सी बाजी जगह दीजिएगा, बताएं कहाँ पे घी? आप कह रहे हैं घी है नहीं, तो ये क्या पड़ा हुआ है? तो आपने पहले क्यों कहा घी नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा नहीं है। आपने ऑन एयर कहा, आपने ऑन एयर कहा, आपने ऑन एयर कहा। लगाए पीछे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, झूठ की इंतहा चेक करें। ये है टाउनशिप और यहाँ पर ये जो यूटिलिटी स्टोर है, इंतहाई झूठा स्टाफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कर रहे हैं लोगों के साथ ये लोग? बस जी जलील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक बंदे को 2 किलो घी चाहिए। 2 किलो नहीं ज़रूरत, एक फैमिली है, अगर 4 बच्चे 2 मियाँ बीवी हैं तो 6 लोग। तो हुकूमत ने कह रखे भाई 5 किलो तो घी महीने का लगता है। अब महीने में कितनी दफ़ा आगे यहाँ पे लाइन में लगेंगे ये बताएं ना। कितनी दफ़ा तज़हीक होती है? हाँ जी, कितनी दफ़ा, 3-4 दफ़ा तो आना पड़ता है। कभी 2 घी देते हैं, कभी 1 घी देते हैं, इस तरह कर रहा है ये। और ये कॉपरेट करते हैं, ये बाहर दुकानों पे तो नहीं बेचते? बेचते दुकानों पे बेचते। यानी इन्होंने साहब ने अपना शनाख्ती कार्ड दिया, दर्ज हुआ 1 किलो और 4 किलो गया बाहर। ऐसे ही होता है। मैं नहीं कह रही, आप लोग कह रहे हैं ना, जाहिर है। अम्मा जी आप बता दें, इधर से साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ भी यही सलूक है, घंटों घंटों लाइन में खड़े रखना, तज़हीक करना? 3 बजे के आए हुए हैं, 3 बजे के। हाँ, इसीलिए आए हैं कि ये सस्ता मिल रहा है और हम लोग खड़े हैं, अभी अंदर आए हैं तो अब जो है ये अब सामान ले। ऐसा सस्ता मिल रहा है कि आप लोगों को चीज़ें खरीदनी भी पड़ रही हैं, आपको लाइन में भी लगना पड़ रहा है, आपकी तज़हीक भी हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगी खादिम आज़म से कि सर आप कम से कम हमारे ऊपर रहम कर दें? नहीं, हम तो यही वज़ीर आज़म से हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो ये बाज़ार से पैसों से चीज़ लेने आए हैं, तो घंटों के हिसाब से खड़ा होना पड़ रहा है, मुश्किलात हो रही है हमारे साथ। और ये हमें अब कह रहे हैं कि 2-2 किलो घी मिलना है, क्यों मिलना है ऐसा? 2-2 किलो चाहिए आपको? 3-4 किलो 5 किलो घी चाहिए? हाँ, ऐसे ईद आने वाली है, ऐसा है, हम इसीलिए ये सौदा ले रहे हैं। ठीक है। और इनको तो एक पैकेट पकड़ाया है, 700 रुपए की शॉपिंग की है, 300 रुपए का घी खरीदा, एक पैकेट पकड़ाया है और 5 घंटे से आया हूँ। 5 घंटे लाइन में लगी है सिर्फ एक पैकेट के लिए। बड़ी तकलीफ दे बात है, इनसे जान लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ट्रक उतरा है यहाँ पे, आपके सामने ट्रक उतरा है? हाँ ठीक है, और भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे। आपको मैं सूरत हाल ये दिखा रही हूँ कि पूरा खाली है, अंदाज़ा लगा लें, पूरा खाली है। और घी के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं, लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें घी चाहिए। वो देखिए अब घी के कंटेनर निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से जाहिर है पहले बदतमीजी कर रहे थे, स्टाफ कर रहा था घी नहीं है, वो देखिए हंस रहे हैं। ऐसे भी ढीठ कम ही होते हैं वैसे मुआशरे में। ये देखिए ज़रा इनका चेहरा देखें, ये हंस रहे हैं। ये वाइट शर्ट वाले शख्स है, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, इतना ऊंचा ऊंचा बोल के तज़हीक करने की कोशिश कर रहे थे। इनके बोलने से सच दबाया नहीं जाएगा, सच वो है जो लोग बोल रहे हैं, किसी को पट्टी नहीं पढ़ाई हुई है। यहाँ पर जिसके सामने माइक लेकर जाओ वो हर बंदा वही बोल रहा है, चोरी कर रहे हैं, ये चोर है, चोरी कर रहे हैं, घी नहीं दे रहे, सब हर बंदा ये बोल रहा है। अब जैसे कि इनसे बात कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? कितनी देर से लाइन में लगना पड़ा आपको? 2.5 घंटे से। 2.5 घंटे, हब्स का महीना है, ज़ाहिर है कोरोना भी थोड़ा बहुत छाया हुआ है जी। तो आप लोगों को क्या ये इज्जत के साथ ये 5 किलो घी थमा देते हैं कि नहीं? 5 किलो घी तो नहीं थमाते, 2 किलो 3 किलो घी काफ़ी है। मुश्किल से कहते हैं 5 किलो नहीं, हालांकि अलाउड है आपको तो शनाख्ती कार्ड, लेकिन नहीं देते। आपको पता है इस बात का? चीज़ें खरीदो तो देते हैं या चीज़ों के बगैर देते हैं? चीज़ें खरीदो तो देते हैं। अभी आपने चीज़ें खरीदी हैं जी, मजबूरन ही खरीदी है ना, वरना आपको शायद ही चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, घी के लिए खरीदी। ये देखें घी के लिए उन्होंने, आप खुद बता दें कि मैं तो नहीं आपको बताया ना ये सारा कुछ, आप खुद ही बोल रही हैं घी के लिए खरीदी जी। ये देख लें। इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जो चीज़ें चाहिए आपको वो ले रही हैं कि नहीं? आपको पता है कि घी चीज़ों के बगैर नहीं है, तो घी के अलावा भी कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं लाजमी, कि भाई ज़रूरत है घर की, घी और घी महंगा है इसलिए हमें ये खरीदना पड़ता है, इस वजह से यहाँ से। अभी आप यहाँ पे सस्ते होने के बावजूद भी, पैसे होने के ना बावजूद भी हमें ये ज़रूर लेना पड़ता है सामान भी। चाहिए सिर्फ घी है? हाँ जी, घी चाहिए होता है ज़्यादातर, क्योंकि इतनी महंगाई की वजह से अब ज़रूरत तो नहीं है कि हम ज़रूरत के अलावा भी घर में सामान रखें, तो हमें इसकी महंगाई की वजह से हमें घी खरीदने की वजह से हमें बाकी का सामान भी खरीदना पड़ता है। आप लोगों को घी चाहिए, लेकिन घी के अलावा आप लोगों को ऐसे सामान भी खरीदते लेना पड़ता है जी। चीज़ तो नहीं है ना, केचप है, ये मायोनीज है, ये ज़रूरत की नहीं है हमें, तो घी चीनी मिर्च मसाले आम घरों के लिए ज़रूरत है। ये आप साथ में फैंसी चीज़ें खरीदनी ताकि घी मिल जाए जी, ऐसे ही है। घी कितना चाहिए आपको?
हमारा तकरीबन महीने का पूरे घर में फैमिली में कम से कम इस वक्त 5 से 7 किलो घी होता है। और ये कितना देते हैं? ये सिर्फ 2 किलो से ज़्यादा नहीं देते, किलो 2 किलो शॉपिंग करने पे। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। हम तो नहीं आपको पढ़ा रहे ना पट्टी। देखिए कि बाटा भी नहीं है, आटे की भी जरूरत है। अब हम नहीं है, चीनी नहीं है। जी ऐसे ही है। आएंगे तो फिर अलग से सामान लेना पड़ेगा, घी खरीदने आएंगे तो फिर अलग से पड़ेगा, फिर लाइन में लगना। एक टाइम पे आप आटा चीनी घी नहीं खरीद सकते। नहीं ऐसे ही है, नहीं खरीद सकते। एक चीज खत्म होती है। रूल किसने बनाया है कि एक वक्त पे आप आटा चीनी घी नहीं खरीद सकते? ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि जरा थोड़ा सा सर्वे करें, क्या मसला है, पब्लिक को क्या परेशानी है, किस वजह से परेशानी है। ये तो नहीं ना कि हम लोग पब्लिक हैं तो हम लोग उनका वोट भी देकर भी इतनी परेशानियों से हम घिरे हुए हैं, तो आके वो करती नहीं सर्वे, इस तरह से देखती नहीं है। मतलब आप चाहती हैं कि हुकूमती नुमाइंदे आके जरा चेक हाँ चेक तो करें इस बात को, किस तरह से कि झूठ है, किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं सामान। ठीक है, देखिए ये इन्होंने चीज़ें खरीदे। अब मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि क्या उनके साथ भी यही माजरा पेश आ रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कर रहे हैं आम आदमी के? बस देख ले जो सूरत हाल है आपके सामने ही है। अब गरीब आदमी सौदा नहीं ले सकता तो वो घी भी नहीं लेगा, चीनी भी नहीं लेगा। अब आप भी नहीं मिलेगा। देखिए ना, आप देखिए क्या हो रहा है। ईद आने वाली है, ईद पे लोग कोशिश करते हैं कि घर में सामान सौदा सल्फ हो ताकि कुछ जोड़ के कुछ पकाया जा सके। लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर जो कि अवामुन नास के लिए बनाया गया है, अवामुन नास की फैसिलिटेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया है, वहाँ पर एक घी का पैकेट थमाते हैं 700 रुपये के बाद। क्या ये ज्यादती नहीं है? ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। और बहुत मुश्किल से 1.5-2 घंटे लाइन में खड़े होकर अंदर एंट्री होती है, और उसके बाद एक घी का पैकेट। एक घी का पैकेट। जैसे कि मेरे पीछे देख ले वसीम, कैमरा पैन कीजिएगा, शेल्फ्स खाली थी, मैंने पहले दिखा दिया था। अब शेल्फ्स जो हैं उन पे बेसन भी लग रहा है, दालें भी लग रही हैं, चावल भी लग रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आखिर क्योंकि टीम आ गई है, रोला डला हुआ है, यहाँ पर बातचीत हो रही है, यहाँ पर हक की आवाज़ बुलंद की जा रही है, तो ये काम तो होगा। बिल्कुल होना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि ऐसे करो, तस्दीक करो लोगों की, या ये खुद कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो 5 kg अलाउ किया है ना हर बंदे को, लेकिन ये 1 kg से ज़्यादा देते नहीं। आपने कितने की शॉपिंग की तो 1 kg मिला? अभी ये बड़ी शॉपिंग का मैंने बिल बनवाना है। अच्छा। तरले ले के 2 kg मिलेगा बड़ी मुश्किल से। आम आदमी को तो रिलीफ चाहिए ना, आम आदमी को ये नहीं पता कि सब्सिडी क्या है, हमें तो बस सस्ती चीज़ चाहिए और अच्छे इज्जत चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये लाइनों में लगना जनाब इस गर्मी में हब्स में, ये इज्जत है? मेरे कहने की बात छोड़िए, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। लेडीज़ का देखिए सड़क पे खड़ी हुई है, ट्रैफिक चल रही है और लेडीज़ का कितना बुरा हाल है। ऊपर से ये गेट के ऊपर लेडीज़ के साथ बहुत बदतमीजी करता है, और दरवाज़ा खोलते हैं तो इस तरीके से खोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं अंदर नहीं आना, बदतमीजी करते हैं, तजलील करते हैं, तज़हीक करते हैं। सामने वाला शख्स जो इज़्ज़त रखता है, अपनी इज़्ज़त नफ्स उसकी ज़िंदा है, थोड़ी बहुत मारिए तो ना, खुदा का वास्ता है। पैगाम ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सर के प्लीज़ आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने 55 रुपये घी पे कम किए, 300 का कर दिया, इससे बेहतरीन इकदाम कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन सर जिस तरीके से इनको घी मिल रहा है, लाइनों में लगकर गरीब गुरबा लोग हैं, घरों में काम करने वाली ख़वातीन है, दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई पेंट करने वाला है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई रेडी बान है, कोई किसी के घर पे काम करती है, छुट्टी लेके एक दिन की दिहाड़ी ख़त्म करके मार के वो लोग यहाँ पर सिर्फ घी के लिए आते हैं, और फिर 4-4, 5-5, 12-12 घंटे भी लाइनों में लगते हैं सिर्फ एक घी के पैकेट के लिए। तो क्या ये अफसुर्दा सूरत हाल नहीं है? क्या ये अफसोसनाक नहीं है कि एक ऐसे मुल्क में जिसे हम आज़ाद कहते हैं, हमने गरीबों के हाथ पांव बांध रखे हैं? क्यों? क्योंकि उनको घी चाहिए, उनकी तज़हीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको, वो गरीब है, उन्हें घी चाहिए। अगर आपने रिलीफ दिया है और इनको नहीं मिल रहा है तो ज़रा किसी को खींचने की ज़रूरत है। वो जो माफिया पाकिस्तान को खा रहा है, माफिया तबाह कर रहा है, माफिया बर्बाद कर रहा है, वो ये माफिया है जो लोगों के शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो दर्ज करता है, 1 किलो देता है, 4 किलो बेच देता है। वो ये माफिया है, वो ये माफिया है जो गरीब गुरबा की तजलील कर रहा है, उनको गर्मी में रखा है, खुद कूलर भी है, खुद पंखे भी हैं। ये वो माफिया है, तो इनको पकड़िए। अपने, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, तो इस अंधेरे को ख़त्म कीजिए। आप अगर चिराग हैं तो आपके नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। ज़रा देखिए। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।